हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन में ही आगे लेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर लेंस के बारे में बात करें तो देखिए लेंस की चर्चा करें तो लेंस क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम है। अब कैसा पारदर्शी माध्यम है, जिसमें कम से कम एक पृष्ठ वक्र होना चाहिए। एक पृष्ठ वक्र होने का अर्थ है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं दोनों पृष्ठ या तो वक्र हैं या तो एक पृष्ठ कैसा है, वक्र है। तो यहां पर यह जो आकृति होगी वह क्या कहलाएगी, लेंस कहलाएगी। तो हम लोग लेंस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लेंस वह समांग पारदर्शी माध्यम है जिसका कम से कम एक तल वक्र होता है या दोनों तल वक्र होते हैं। अब बात करते हैं लेंस के प्रकार की। तो देखिए लेंस होते हैं दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यदि बात करें उत्तल लेंस की कि उत्तल लेंस क्या होता है, तो देखिए उत्तल लेंस को अगर हम लोग यहां पर प्रतिबिंब को बनाना चाहें तो उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और इस प्रकार के लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार होते हैं। यहां पर हो सकता है दोनों पृष्ठ उत्तल हो, या हो सकता है एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, या हो सकता है कि एक पृष्ठ यहां पर उत्तल हो तो दूसरा पृष्ठ अवतल हो। तो इस प्रकार की आकृति को भी हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस ही कहते हैं। अब यहां पर उत्तल लेंस के तीन प्रकार हैं, तो इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे यहां पर हमने चर्चा की कि यहां पर क्या दोनों पृष्ठ उत्तल है, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है द्विउत्तल, या इसी को उभयोत्तल बोलते हैं, उभयोत्तल। अब क्योंकि यहां पर एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ वक्र है और कैसा है, उत्तल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं समतल उत्तल, या इसी को हम बोल सकते हैं समतलोत्तल। ठीक है, अब यहां पर यदि हम ध्यान दें तो एक तल उत्तल है और एक तल कैसा है, अंदर की ओर दबा हुआ है, इसलिए हम अवतल बोलेंगे। तो यहां पर एक उत्तल और दूसरा तल अवतल है, इसलिए इसका नाम हो जाता है अवतल उत्तल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह तीन प्रकार का होता है, या तो दोनों पृष्ठ उत्तल है तो द्विउत्तल उभयोत्तल नाम होता है। अब या तो एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल है, तो इसको हम समतल उत्तल बोलते हैं। अब यह जरूरी नहीं कि पहला पृष्ठ समतल हो, यह भी हो सकता है कि दूसरा पृष्ठ समतल हो और पहला पृष्ठ उत्तल हो। इस लेंस को भी हम लोग समतल उत्तल कहेंगे। तो कहने का मतलब है या तो पहला पृष्ठ समतल तो दूसरा उत्तल, या तो पहला उत्तल तो दूसरा समतल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समतल उत्तल लेंस। अब इसमें क्या है कि एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा पृष्ठ यहां पर अवतल है, इसलिए यह लेंस कौन सा होगा, अवतल उत्तल या अवतलोत्तल। इसी प्रकार से यदि हम बात करें उत्तल लेंस के बाद अवतल लेंस की, तो देखिए अवतल लेंस क्या होता है, यहां पर चर्चा करें तो अवतल लेंस के बारे में जानते हैं। यदि अवतल लेंस के बारे में बात करें तो देखिए अवतल लेंस ऐसा लेंस होगा जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा। कहने का मतलब है वह लेंस जो बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है, इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। अब यह भी दो प्रकार का होगा, या तो दोनों पृष्ठ कैसे होंगे, यहां पर अवतल होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं द्विअवतल, या इसी को हम बोल सकते हैं उभयावतल। ठीक है, क्या बताया कि यहां पर दोनों पृष्ठ अवतल हैं, दोनों पृष्ठ अंदर की ओर दबे हुए हैं, इसलिए इसको या तो उभयावतल बोलेंगे या तो द्विअवतल बोलेंगे। अब हम कह दें यहां पर एक पृष्ठ अवतल हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो, तब इस प्रकार के हम लोग लेंस को क्या कहेंगे, समतल अवतल,
है ना। हमने कहा एक पृष्ठ क्या है यहाँ पर, समतल है, और दूसरा पृष्ठ यहाँ पर कैसा है, अवतल है। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग कहेंगे समतल अवतल। अब यह फिर से वही चर्चा है कि यह जरूरी नहीं है कि पहला पृष्ठ ही यहां पर समतल हो सकता है पहला पृष्ठ अवतल हो तो दूसरा पृष्ठ समतल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों को यह समझना है कि समतल अवतल का मतलब है एक पृष्ठ समतल तो दूसरा पृष्ठ कैसा होगा, वहां पर अवतल होगा। अब तीसरा प्रकार यहां पर कि एक पृष्ठ यहां पर कैसा हो, अवतल हो, और दूसरा पृष्ठ यहां पर उत्तल हो। तो इस प्रकार के लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल अवतल। अब यह तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे पहले उत्तल लेंस के प्रकार में बताया था कि उसमें भी क्या बताया था कि एक पृष्ठ वहां पर भी उत्तल था और एक पृष्ठ अवतल था, तो उसे हमने क्या बोला था, वहां पर अवतल उत्तल। तो ये वाला जो प्रकार है यह दोनों में पाया जाएगा, क्योंकि यहां पर उत्तल लेंस भी है और अवतल लेंस भी है। और चर्चा इसी बात की अभी भी हम कर रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहला पृष्ठ यही होना चाहिए, दूसरा पृष्ठ ये होना चाहिए। कहने का मतलब यह कोई आवश्यक नहीं कि पहला अवतल है दूसरा उत्तल है, हो सकता है पहला उत्तल हो तो दूसरा अवतल होगा। तो यहां पर अवतल लेंस क्या होगा, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। और अगर बात करें अवतल लेंस के प्रकार की तो यह तीन प्रकार के होंगे, या तो दोनों पृष्ठ अवतल हैं तो यह द्विअवतल या उभय अवतल बोलते हैं। यदि एक पृष्ठ समतल है और दूसरा पृष्ठ अवतल है तो समतल अवतल कहेंगे, और यदि एक पृष्ठ अवतल और दूसरा उत्तल है तो इस प्रकार का लेंस क्या कहलाएगा, उत्तल अवतल कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग कहें दोनों पृष्ठ वक्र की जगह दोनों पृष्ठ समतल हो जाएं, तब क्या यह लेंस कहलाएगा। तो देखिए यदि दोनों पृष्ठ समतल हैं तो फिर इसको लेंस ना बोलकर हम लोग बोलते हैं इसे समतल प्लेट। और इसकी समतल प्लेट होने के कारण इस पर जब भी प्रकाश पड़ेगा तो देखो प्रकाश का तो अपवर्तन होगा, लेकिन अपवर्तन के पश्चात जब भी प्रकाश की किरण निर्गत होगी तो वह आपतित प्रकाश के समांतर निर्गत होती है। तो कहने का अर्थ है यह लेंस नहीं कहलाता, लेंस के लिए कम से कम एक पृष्ठ यहां पर वक्र होना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग यहां पर समझे तो हम दो लेंस लिए हुए हैं, एक यहां पर यह लेंस है अवतल लेंस और यह लेंस है उत्तल लेंस। अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर क्या है कि बीच में तो पतला है, लेकिन यह आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो किनारे पर कैसा है, मोटा है, और इस पर देखोगे तो यह किनारे पर इसकी अपेक्षा कैसा है, पतला है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। इन दोनों की संरचना में बस इतना ही फर्क होता है, दोनों लेंस एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या होगा, ये बीच में मोटा है और किनारों पर हम लोग देख रहे हैं पतला है, लेकिन यह कैसा है, बीच में पतला है और किनारों पर कैसा है, मोटा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अवतल और इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। अब हम लोग लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं समझते हैं, और हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो यहां पर मुख्य अक्ष क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अगर मुख्य अक्ष की बात करें, देखो जब भी अक्ष की बात होगी तो अक्ष का मतलब होगा रेखा से। हम कोई भी लेंस ले लें, मान लेते हैं यह उत्तल लेंस है। अब देखिए उत्तल लेंस है तो यह क्या होगा, दो यहां पर पृष्ठ हैं वक्र, पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, तो यह वक्र पृष्ठ होगा, तो यानी कि यह एक गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना होगा किसी, तो यह गोलीय पृष्ठ होगा कोई। इसी प्रकार से ये जो दूसरा पृष्ठ इसका गोलीय पृष्ठ इस ओर होगा, और इसका मतलब है इन गोलीय पृष्ठों का केंद्र कहीं ना कहीं होगा। तो इस दूसरे पृष्ठ का केंद्र यदि हम मान लें यहां पर है C2, और पहले वाले पृष्ठ का केंद्र मान लें अगर यहां पर है C1, तो दोनों पृष्ठों के जो वक्रता केंद्र है, इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बताया, देखिए कि हमने कहा दोनों पृष्ठ यदि वक्र हैं तो दोनों वक्र पृष्ठों से, क्योंकि इसका केंद्र होगा कहीं ना कहीं, तो दोनों के जो वक्रता केंद्र हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष के बाद लेंस का द्वारक क्या होता है।
यदि बात करें द्वारक की, तो देखिए द्वारक का अर्थ होता है यहां पर व्यास से, और व्यास का मतलब होता है यहां पर इस ऊपरी सिरे से लेकर निचले सिरे तक की लंबाई से। तो यदि हम लोग द्वारक लिखना चाहें तो द्वारक क्या लिख सकते हैं कि लेंस का द्वारक क्या होगा, L1 से लेकर L2 तक की जो दूरी होगी वह लेंस का द्वारक कहलाएगा। अब आते हैं इस लेंस में ही एक इंपॉर्टेंट परिभाषा जो पूछी जाती है प्रकाशिक केंद्र के बारे में। प्रकाशिक केंद्र, अब यदि बात करें प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखिए तो अगर हम मान लें कि कोई लेंस है और उस पर प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, तो मान लेते हैं यहां पर कोई उत्तल लेंस है, यह कोई उत्तल लेंस है और इस पर प्रकाश की किरण आपतित की जाती है, तो यहां पर यह मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर क्या होगा, अभी पढ़ाया, इसका इस तरफ एक केंद्र होगा, इसको हम C1 मान सकते हैं, और इसका एक इस तरफ केंद्र होगा तो इसे हम C2 मान सकते हैं। अब हमने कहा यदि इस पर प्रकाश की किरण आपतित की तो प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो हम मान लेते हैं यहां पर प्रकाश की किरण आपतित की है और इसका यदि अपवर्तन होगा तो अपवर्तन कैसा होगा, यहां वायु से कांच में जा रही प्रकाश की किरण तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है। अब यदि हम मान लें कि यह क्या है, C2 है और केंद्र से डाली गई रेखा अभिलंब का काम करती है, तो केंद्र से इस पृष्ठ पर हम एक रेखा खींच देते हैं। अब केंद्र से जैसे ही इस पृष्ठ पर रेखा खींची तो यह इसके लिए अभिलंब का कार्य करेगी, तो जो किरण होगी वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अभिलंब की ओर झुकने के बाद यह दूसरे पृष्ठ पर टकराएगी। अब दूसरे पृष्ठ पर जिस स्थान पर टकराएगी, इस स्थान पर हम लोगों को यदि देखेंगे तो यह दूसरा पृष्ठ है, तो केंद्र C2 यहां पर है, तो C2 से फिर से हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं और यह रेखा इस बिंदु पर अभिलंब का कार्य करेगी। अब यह अभिलंब का कार्य करेगी तो प्रकाश की किरण कहां से कहां आ रही है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो अभिलंब से दूर हट गई मान लेते हैं। तो इस किरण को यदि बात करें तो यह किरण आ रही है, इसलिए इस किरण का हम लोग नाम लिख सकते हैं आपतित किरण, और क्योंकि इसका पहले पृष्ठ से अपवर्तन हुआ है तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तित किरण। और यदि बात करें इसकी, यह जो लास्ट में हमारी किरण निकल गई, निर्गत हो गई, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, निर्गत किरण। अब यदि हमने क्या किया है, प्रकाश को इस प्रकार से आपतित किया है कि जो आपतित किरण है और निर्गत किरण है वह एक दूसरे के समांतर हैं, और यदि ऐसा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हैं, तो जो ये अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही है, और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या बताया, देखिए हमने कहा कि कोई प्रकाश की किरण जब आपतित करेंगे तो आपतित पहले पृष्ठ पर होगी, और जब पहले पृष्ठ पर किरण आपतित होगी तो इस पृष्ठ के लिए C1 अभिलंब का कार्य करेगा, और यदि C1 से जो रेखा डाली गई वो अभिलंब है तो वहां यहां पर जो किरण है वह विरल से सघन में जा रही है, तो थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक जाएगी। लेकिन जैसे यहां पर देखेंगे यह किरण दूसरे पृष्ठ पर आएगी तो अब यह कांच से बाहर वायु में जा रही है, इसका मतलब सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब यदि हम कहें कि आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में समांतर हैं, तो ये जो अपवर्तित किरण है मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही है, और जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो यदि हम प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए कि हम लोग लिख सकते हैं कि किसी लेंस पर यदि प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित की जाए कि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हों, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र
कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र कभी कभी हमारा मध्य बिंदु में दिया जाता है, कभी कभी हमारा लेंस के एक ओर पहुंच जाता है या किनारे पर होता है। तो ये निर्भर किस पर करता है? तो यदि हम मान लें कि ये क्या है, इनके ध्रुव हैं, पहले पृष्ठ का ध्रुव है P1 और दूसरे पृष्ठ का ध्रुव है P2, और यहां पर इस ओर की त्रिज्या है R2, वक्रता त्रिज्या R2 मान ली, और इस ओर की त्रिज्या है R1। तो देखिए जो प्रकाशिक केंद्र की स्थिति है वह निर्भर करती है CP1 और CP2 के अनुपात पर। कहने का मतलब है जो CP1 है और CP2 है इनका अनुपात R1 अनुपाते R2 के बराबर होता है। यदि त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो यहां पर R1 और R2 बराबर होंगे, और R1 और R2 यदि बराबर होंगे, मान ले यदि R है, तब इस स्थिति पर CP1 बराबर होगा CP2 के। इसका मतलब है कि यदि R1 और R2 समान लिए तो केंद्र कहां आएगा, मध्य बिंदु पर, और यदि R1 और R2 हमारे अलग अलग हैं तो केंद्र मध्य बिंदु के स्थान पर निर्भर करेगा कि R1 का मान अधिक है या R2 का मान अधिक है। तो प्रकाशिक केंद्र की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होता है, CP1, CP1 का मतलब C से P1 तक की दूरी बटे में CP2 बराबर होता है R1 अनुपाते R2। कहने का मतलब है वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा वह प्रकाशिक केंद्र की स्थिति को निर्भर करेगा। यदि R1 बराबर R2 है तो वह मध्य बिंदु पर प्राप्त होगा। अब हम कह दें कि हमारा ये जो लेंस है वह लेंस द्विउत्तल ना होकर एक पृष्ठ समतल कर दिया जाए और एक पृष्ठ कैसा कर दिया जाए, यहां पर हमसे कहा जाए एक पृष्ठ यहां पर उत्तल है या अवतल है। अब हमने कहा यदि पृष्ठ समतल है तो समतल का मतलब होता है वहां पर R का मान होगा अनंत, क्योंकि समतल की तो कोई त्रिज्या होती नहीं। तो यदि एक पृष्ठ समतल है तो यहां पर क्या होगा, CP1 अपॉन CP2 बराबर अभी बताया R1 बटे R2 होता है। अब अगर हम लोग इसको अनंत मान लें तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है CP1 बटे CP2 का मान 0 होगा। इसका मतलब CP1 बराबर कितना होगा, 0। अर्थ क्या निकला इसका कि यदि कोई समतल उत्तल या समतल अवतल है तो एक तरफ की जो दूरी है CP1 वह कितनी होगी, 0। इसका मतलब है जो प्रकाशिक केंद्र है वह उसके समतल पृष्ठ पर होगा। प्रकाशिक केंद्र कहां होगा, उसके समतल पृष्ठ पर। कहने का मतलब अब C यहां ना होकर ना यहां होकर किस जगह पर आपको प्राप्त होगा, उसके समतल पृष्ठ पर। अब वह चाहे उत्तल दिया हो चाहे वह अवतल दिया गया हो। अब कह दिया जाए कि लेंस बहुत पतला है, तब प्रकाशिक केंद्र को निर्धारण करना चाहते हैं। तो यदि लेंस कोई पतला है और प्रकाशिक केंद्र से जो रेखा जा रही है वह आपकी समांतर होगी, अभी बताया था। अब हमने कहा यह लेंस बहुत पतला है, इस कारण से इसका मुड़ाव भी बहुत कम होगा, जिस कारण से ये जो रेखा होगी वह कैसी प्रतीत होगी, सीधी प्रतीत होगी। इसलिए जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रकाशिक केंद्र से जो जाती है रेखा वह सदैव सीधी जाती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यह कब प्रदर्शित करेंगे, जब लेंस कैसा होगा, पतला होगा। अब हम लोग समझते हैं यहां पर मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस क्या होता है। अगर हम मुख्य फोकस की बात करें तो देखिए यहां पर लेंस के 2 पृष्ठ होते हैं और 2 पृष्ठ होने के कारण यहां पर लेंस के 2 फोकस भी होते हैं। अब 2 फोकस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहले फोकस को हम बोलते हैं प्रथम फोकस। अब प्रथम फोकस क्या होता है, देखिए अगर प्रथम फोकस की बात करें तो प्रथम फोकस क्या होता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या बताया कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें चलेंगी और उनका अपवर्तन होगा तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं।
अब यहां पर यदि उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस कहां पे प्राप्त हो रहा हमको, बाईं ओर, तो इसको हम प्रथम फोकस F1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर अवतल लेंस की चर्चा करें तो देखिए अवतल लेंस में हमारा क्या होता है, अवतल लेंस का गुण होता है कि प्रकाश की किरणों को ये दूर ले जाता है, फैलाता है। इस कारण से यदि यहां पर प्रकाश की किरणें एक जगह पर आकर मिल रही हो तो इन किरणों को ये क्या करेगा, दूर फैलाएगा। इसका मतलब है इन किरणों को इस बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत तो कराएगा, लेकिन अपवर्तन के पश्चात इनको कर देगा ये समांतर। और अगर यह प्रकाश की किरणों को समांतर कर दे रहा है तो इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे। तो देखिए अवतल लेंस के लिए प्रथम फोकस दाईं ओर प्राप्त होगा और उत्तल लेंस के लिए प्रथम फोकस बाईं ओर प्राप्त होगा। अब प्रथम फोकस होगा क्या, हम बोलेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली या चलती हुई प्रतीत होने वाली, क्योंकि यहां पर हमारी प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में यहां से किरणें नहीं आ रही, तो जहां से चलने वाली या चलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, प्रथम फोकस कहलाता है। अब प्रथम फोकस उत्तल लेंस के लिए बाईं ओर होता है और अवतल लेंस के लिए दाईं ओर होता है। अब यदि बात करें प्रथम फोकस के बाद द्वितीय फोकस के बारे में हम लोग जाने तो देखो द्वितीय फोकस इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब अभी हमने कहा कि मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु है और वह क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को समांतर कर दे रहा है। अब क्या हो कि प्रकाश की किरणें समांतर आए और वह किसी बिंदु पर जाकर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो। कहने का मतलब यदि हम यहां पर उत्तल लेंस मान लें तो उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें समांतर आपतित हों और यदि समांतर आपतित हुई हैं तो ये प्रकाश की किरणें कहीं जाकर मिलेंगी। अब उत्तल लेंस की खासियत होती है कि यह प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है, तो यह प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़कर किसी बिंदु पर मिलाएगा। मान लेते हैं इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, यह जो बिंदु है इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। तो क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब मिलती हुई प्रतीत किसके लिए होंगी, तो अवतल लेंस की अगर बात करें तो देखो अवतल लेंस के बारे में अभी बताया ही कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस पर आपतित करोगे तो यह किरणों को क्या करेगा, फैला देगा, और किरणों को यदि दूर कर देगा तो ये किरणें मुख्य अक्ष के दूसरी ओर तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये किरणें हो जाएंगी दूर। तो इनको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट करके पीछे मिलाएंगे इस तरीके से, और यदि यह डॉट डॉट करके पीछे मिलेंगी किसी बिंदु पर तो यह कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस कारण से इसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस, या इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। अगर उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो उत्तल लेंस में यह मुख्य फोकस दूसरी ओर है, यानी कि दाईं ओर है, और अवतल लेंस की अगर बात करें तो यह मुख्य फोकस कहां पर है, बाईं ओर है। इसलिए हम लोग बात करते हैं जब भी उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस के हम लोग फोकस दूरी को हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसके लिए फोकस दूरी जो आएगी, फोकस दूरी होगी क्या, फोकस से केंद्र तक की दूरी या प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी। तो जो प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी होगी वह दाईं ओर आएगी, इस कारण से यहां पर यह पॉजिटिव आएगा। और यदि यहां पर बात करें तो यहां पर फोकस दूरी कैसी आएगी, बाईं ओर आएगी, इस कारण से इसको हम कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो अब द्वितीय फोकस क्या लिखोगे आप कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। अब अगर आपसे कोई कहेगा फोकस दूरी क्या होती है तो आप बोलोगे प्रकाशिक केंद्र से यहां पर कौन सा फोकस या द्वितीय फोकस तक की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। अब क्योंकि फोकस दूरी यह दाईं ओर है तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है।
और यह बाईं ओर है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अब हम लोग देखो समझते हैं कि लेंसों की अपसारी और अभिसारी क्रियाएं क्या होती हैं। कहने का मतलब है, हम लोगों ने अभी देखा कि लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ रहा है, और लेंस क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर ले जा रहा है। तो ये किस प्रकार से कौन सा लेंस मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा और कौन सा लेंस मुख्य अक्ष से दूर ले जाएगा, यह हम लोग इसको समझते हैं यहाँ पर। तो देखो, हम लोगों को यहाँ पर पहले प्रिज्म के बारे में समझना है कि प्रिज्म की खासियत क्या होती है। कि यहाँ पर प्रिज्म पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह सदैव आधार की ओर मुड़ती है। आधार क्या होता है? यदि यह कोण क्या है? प्रिज्म कोण है, तो इसके सामने यह जो भुजा होती है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बताया? कि यदि किसी प्रिज्म पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह सदैव आधार की ओर निर्गत होती है। इसकी क्रिया को हम लोग समझते हैं और इसी से हम लोग क्या करते हैं? लेंसों से अपसारी और अवसारी क्रियाओं को समझते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? एक एक लेंस को समझते हैं। पहले हम लोग मान लेते हैं कि यह कोई उत्तल लेंस है, और ये जो उत्तल लेंस है, मान लेते हैं कि यह छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ है। और यदि यह छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना है तो हम मान ले रहे हैं ये छोटे छोटे से यहां पर प्रिज्म खंड है, और यह प्रिज्म खंड जो है इनका सभी का आधार होगा और प्रिज्म कोण भी होगा। तो यह हमने क्या किया? प्रिज्म खंड मान लिए। अब इसका एक मुख्य अक्ष होगी तो हम मान ले रहे हैं यह मुख्य अक्ष है। अब अगर हम इस पर प्रकाश की किरण को आपतित कराएं तो प्रकाश की किरण को जैसे ही आपतित कराएंगे तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखो, मुख्य अक्ष से जब ऊपर देख रहे हैं तो मुख्य अक्ष से जब ऊपर जाएंगे तो कोण हमको कहां मिल रहा है? ऊपर की ओर। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो रेखाएं कैसी आ रही? इस तरफ आ रही। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर बोल सकते हैं कि जो कोण है वो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो जब कोण ऊपर प्राप्त हो रहा है तो आधार कहां होगा? नीचे होगा। इसका मतलब है जो प्रकाश की किरणें आएंगी वह कहां की ओर आएंगी? नीचे की ओर आएंगी। तो इसका अर्थ यह निकला कि प्रकाश की किरणें यह कहां की ओर मोड़ देगा? मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। तो ये प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ रहा है। अब यदि हम बात करते हैं मुख्य अक्ष से नीचे की बात करें, तो जब मुख्य अक्ष से नीचे देखेंगे तो यहां पर प्रिज्म कोण कहां की ओर है? नीचे की ओर है। इस प्रकार से बन रहा है, और प्रिज्म कोण जब नीचे की ओर है तो आधार कहां होगा? ऊपर की ओर। इस कारण से प्रकाश की किरणों को यह फिर से ऊपर की ओर मोड़ेगा। इसका मतलब है मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। तो प्रकाश की किरणों को इसने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं तो प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत या मिल रही हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल रही हैं। इसका मतलब है यह कौन सी घटना है? अभिसारी घटना है। इस कारण इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो हमने क्या समझाया? देखो कि हमने कहा यदि कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह कहां की ओर मुड़ती है? आधार की ओर। अब हम उत्तल और अवतल लेंस को यदि समझना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं यह उत्तल लेंस क्या है? छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ है। और यदि छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना है तो इनके जो आधार हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर वाले जितने भी खंड हैं उनके सभी आधार नीचे की ओर मुख्य अक्ष की ओर है, और नीचे वाले के भी जो आधार है वो ऊपर की ओर मुख्य अक्ष की ओर है। तो हम सीधे से यह बोल सकते हैं कि सभी प्रिज्म खंडों के आधार मुख्य अक्ष की ओर हैं। इस कारण से जब इस पर प्रकाश आपतित होगा तो यह इसको मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा, जिस कारण ये एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी। अब किसी बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं, इस घटना को हम अभिसारी घटना कहते हैं। इस कारण इस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो उत्तल लेंस का एक और नाम क्या होगा? अभिसारी लेंस। अब बात करते हैं उत्तल लेंस के बाद अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस को भी हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं ऐसा ही कि एक अवतल लेंस है और यह भी छोटे छोटे प्रिज्म खंडों से मिलकर बना हुआ है। तो यह हम एक अवतल लेंस बना ले रहे हैं, और अवतल लेंस पर यहां पर हम मान ले रहे हैं यह क्या है? मुख्य अक्ष है। अब यह मुख्य अक्ष है तो हम इसको भी क्या करते हैं?
छोटे छोटे प्रिज्म खंडों में डिवाइड कर देते हैं। तो छोटे छोटे प्रिज्म खंडों में यह डिवाइड हो गया। अब यदि यह छोटे छोटे प्रिज्म खंडों में डिवाइड हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर एक छोटे छोटे प्रिज्म ये हमको प्राप्त हो गए। अब यदि हम इस पर प्रकाश की किरण आपतित करें तो अभी बोला ही प्रकाश की किरण जब आपतित करोगे तो आधार की ओर मुड़ेगी, तो हम यहां पर प्रकाश की किरणों को आपतित कर देते हैं। यहां प्रकाश की किरणों को हमने आपतित कर दिया। ऐसे ही हम नीचे वाले पृष्ठ पर भी प्रकाश की किरणों को आपतित कर देते हैं। अब देखो, जब प्रकाश की किरणों को आपतित किया तो अब इसमें हमें आधार पता चलना चाहिए। यदि आधार की बात करें तो देखो, ऊपर वाला सिरा बड़ा है तो इसका मतलब इसका जो झुकाव होगा वो नीचे की ओर होगा, और यदि नीचे की ओर झुकाव होगा तो कोण कहां आएगा? नीचे की ओर। तो आधार कहां की ओर होगा? ऊपर की ओर। इसका अर्थ है कि मुख्य अक्ष से जब हम ऊपर देख रहे हैं तो लेंस में आधार कहां की ओर है? मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर। अब बात करें नीचे, तो नीचे अगर हम लोग ध्यान दें तो यहां पर भी देखेंगे तो यहां से झुकाव कहां की ओर है? ऊपर की ओर। कहने का मतलब कोण कहां बनेगा? ऊपर। तो आधार कहां की ओर होगा? नीचे की ओर। और यदि आधार नीचे है तो मुख्य अक्ष से नीचे आधार कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर। और ऊपर कहां की ओर आ रहा है? ऊपर की ओर। तो हम बोल क्या सकते हैं कि इस पर जो प्रिज्म खंड बन रहे हैं उनमें सभी में आधार मुख्य अक्ष से दूर है, और मुख्य अक्ष से दूर होने के कारण प्रकाश की किरणें भी मुख्य अक्ष से दूर जाएंगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही कि प्रकाश की किरणें तो कहां की ओर मुड़ती हैं? प्रिज्म के आधार की ओर। तो प्रकाश की किरणें दूर जा रही हैं। इसका मतलब किसी बिंदु से आकर यह कहां जा रही है? दूर आती हुई प्रतीत हो रही। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस प्रकार की घटना को हम बोलते हैं अपसारी घटना। इसलिए इस लेंस को हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। तो हमने क्या बोला कि उत्तल लेंस को हम लोग बोलेंगे अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस। और यही लेंसों की अभिसारी और अपसारी घटनाएं होती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं। आप लोग इनको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।